गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स के वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। ये 4th चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के 3 चैप्टर आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। 4th चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे डाटा क्या होता है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। देखिए, रन्स मेड बाय a batsman in 8 matches. Number of student in class 8th. Number of student in class 8th in particular year. Marks of student in particular टेस्ट। तो ये जितने मैंने एग्जाम्पल बताया ना, रन्स मेड बाय बैट्समैन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इन पर्टिकुलर ईयर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर टेस्ट, ये सब डाटा के एग्जाम्पल हैं। डाटा मतलब क्या होगा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, अगर डाटा की एक सिंपल डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, द इंफॉर्मेशन collected in raw is called डाटा। इसमें अब दूसरा टॉपिक है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, देखिए, पिक्टोग्राफ मतलब किसी भी डाटा को अगर हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको पिक्टोग्राफ कहेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये जो कार है ये रिप्रेजेंट कर रही है 100 कार्स को। और यहाँ पे अगर इस तरीके से जुलाई में जैसे कार सेल हुई है, जुलाई में कितनी सेल हुई है कार, 1 2 और ये आधी मतलब 250 कार्स हुई है। और अगस्त में कितनी कार हुई है, 300। तो इस प्रकार से हम डाटा को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो पिक्टोग्राफ इसको बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, पिक्टोरियल representation of data is called a pictograph। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बार ग्राफ। वैसे सिलेबस से हट गया लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बार ग्राफ क्या होगा, और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। इस प्रकार से एक्सिस होती है, ये एक एक्सिस हो गई और यहाँ पर क्या है, दूसरी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस में हम क्या करते हैं, बार ग्राफ को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर लिख सकते हैं एकेडमिक ईयर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2023 से 2024, फिर 2024 से 2025 और 2025 से 2026। तो इन पर्टिकुलर डेज़ में बच्चे जो है किसी क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से 50, 100, फिर 150, यहाँ पे 200, 250।
तो मान लो कि 2023-24 में 150 स्टूडेंट हैं यहाँ पे क्लास 8 में। इसमें मान लो 200 स्टूडेंट हैं इस ईयर में, और इसमें मान लो और कम हो गए, 100 स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से डाटा को रिप्रेजेंट करना बार ग्राफ कहलाता है। इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से आता है, एक टेबल बना हुआ रहेगा आपका, यहाँ पे ईयर लिखा रहेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस टेबल में शो करेंगे। अब आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा सिमुलटेनियसली। सिमुलटेनियसली का मतलब होता है कि साथ साथ। इट इज़ यूज़फुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। मतलब बार ग्राफ में दो सेट ऑफ डाटा को एक साथ दिखाया जाता है, और ये किस में यूज़फुल होता है? यूज़फुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा। डाटा को कंपेयर करने में यूज़फुल होता है। ये इस तरीके प्रकार से रह सकता है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, एक साथ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी 2 सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स आपको बताना है ना, एक ही एग्ज़ाम में। इस प्रकार से दे सकते हैं। या किसी मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 स्टूडेंट्स मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं, तो एक हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं। जैसे एक स्टूडेंट के मान लो 50 मार्क्स आए, इसको इस तरीके से दिखाएंगे। उसी सब्जेक्ट में किसी और स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 30 मार्क्स आए 100 में से। तो एक सब्जेक्ट का यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं हिंदी, यहाँ पे हमने लिख दिया हिंदी। जैसे मैथ्स में मान लो किसी एक पर्टिकुलर फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, और उसी टेस्ट में एक दूसरे बच्चे के कितने आए हैं? 50 मार्क्स आए। ये मैथ्स में आप ऐसे ले लो, मैथ्स में इतने मार्क्स आ गए। SST में मान लो दोनों के मार्क्स कितने आए? 40 आए हैं SST। तो इस प्रकार के डाटा को हम क्या करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ 2 डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपके सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। सर्कल या पाई चार्ट। सर्कल या पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, ये सर्कल के रूप में किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। यहाँ पर देखो 2 एग्जांपल्स गिवन है। द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन। तो इस तरीके से 8 आवर्स वो क्या करता है? सोता है। यहाँ पे 4 आवर्स होमवर्क है, अदर वर्क है। ये हमारे चैनल का नाम भी है, होमवर्क, प्ले, स्कूल, अदर एक्टिविटीज़ 6 आवर्स करता है। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, एज ग्रुप 50 से 60 कितना है? 50,000 है, 20,000 है 60 ईयर एंड एबव, और 0 to 14 ईयर्स हैं 30,000 पीपल हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका एंगल, और हम एंगल से इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल ग्राफ में एंगल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जो है ना, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये जो दिया है ये, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलेंगे। अब एक पाई चार्ट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखना है आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फ्लेवर्स हैं और चॉकलेट, वैनिला, अदर, और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रीफरिंग द फ्लेवर्स। कितने स्टूडेंट्स इस फ्लेवर को पसंद करते हैं? 50% कौन पसंद करता है? चॉकलेट। वैनिला कितने लोग पसंद करते हैं? 25%। और अदर फ्लेवर कितने लोग पसंद करते हैं? 25%। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस तरीके का टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें ये दो जो टेबल है ना, ऑलरेडी 2 कॉलम्स तो होंगे, उसके अलावा 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल सम भी होता है लिखा हुआ, जो कि हमने नहीं लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको टोटल सम भी लिखना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल होगा 100%। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? फ्रैक्शन निकाला जाएगा। फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो 50 है ना, ये 50% आपका ऊपर आएगा, और जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो या नंबर ऑफ़ परसेंट हो, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? फ्रैक्शन 1/2। इसमें फ्रैक्शन मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1/4। और यहाँ पे होगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/4।
ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, 120 का 360 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ जो हमें सेंट्रल एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री का मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1/4 है इंटू कितना कर लेंगे यहाँ पर 360 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 90, 90 और यहाँ पर भी 1/4 मल्टीप्लाई 360 होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 90 डिग्री। तो ये हमारे जो है ना ये सेंट्रल एंगल है। इसी से हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। सेंटर में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। इसके बाद सबसे फर्स्ट एंगल इसमें ड्रॉ करेंगे। तो ये तो इजी है। सबसे फर्स्ट एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, या जो आपको सुविधा वो 90 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ मैं एक 90 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसा मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे 90 डिग्री। और ये प्रोटेक्टर से बनेगा, ये ऐसे नहीं बनाना है हाथ से, प्रोटेक्टर का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है 90 डिग्री। और यहाँ पे उस फ्लेवर का नेम लिख देना है। सबसे पहला कौन सा था, वैनिला हमने चूज़ किया है, तो वैनिला। यहाँ पे हम इसमें सा वैनिला लिख देंगे, वैनिला। उसके बाद उसका सेकंड फ्लेवर और एक, फिर ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये वाली है, ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का फिर से एंगल। और ये कौन सा फ्लेवर है, ये है आपका अदर फ्लेवर। अदर फ्लेवर। और जो बाकी बचा हुआ एंगल अपने आप 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 90 90 और ये 180 मिलकर कितना होता है 360 होता है। और टोटल सर्कल का एंगल भी कितना है 360 होता है। तो ये कौन सा एंगल है आपका, चॉकलेट, ये चॉकलेट फ्लेवर। इस तरीके से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब इसमें 3 ही डाटा था, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे और भी डाटा हो सकते हैं। इस प्रकार से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। और एक क्वेश्चन पाई चार्ट में से आता है। सबसे पहले ये टेबल बना के इसका एंगल निकालते हैं, और उसके बाद ये पूरा ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। अगर पाई चार्ट बनाने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं पेन और कागज़ जो है ना, जिसमें आप जैसे पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बनाएंगे, उसमें भी आपको मैं बता सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ survey was made by to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of the survey. From this pie chart answer this following. बोल रहा है कि एक सर्वे करवाया गया है, ठीक है, जिसमें कुछ ग्रुप के पीपल, एक सर्वे कराया गया है जिसमें कुछ टाइप के म्यूज़िक्स के बारे में यंग लोगों से पूछा गया है एक सिटी में, ठीक है। ये जो एडजॉइनिंग पाई चार्ट है, ये दिख रहा है, ये पाई चार्ट, इसमें म्यूज़िक का परसेंटेज गिवन है, ठीक है। पाई चार्ट में परसेंटेज के रूप में लिखा हुआ है सर्वे में। तो इस पाई चार्ट को देखकर आपको आंसर्स बताने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। बोल रहा है कि अगर 20 पीपल क्या करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्लासिकल जो म्यूज़िक है उसका परसेंटेज कितना है, ये 10%। मतलब अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 10% पीपल इज इक्वल टू कितने पीपल होंगे, 10% पीपल इज इक्वल टू कितना है 20, नंबर्स में 20 है। तो आपको पूछा टोटल, तो टोटल कितने होंगे 100%। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1% फाइंड आउट करेंगे। 1% पीपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर मिलेगा हमें 2। तो 100% पीपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% पीपल, 100% पीपल में मतलब 2 इंटू हमको क्या करना पड़ेगा 100। टोटल पीपल कितने आ जाएंगे 200 पीपल्स। मतलब
कितने लोगों का सर्वे कराया गया था? 200 लोगों का सर्वे कराया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइकली बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइकली बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ा एंगल क्या है, सबसे बड़ा एंगल देखो किसका है, ये है लाइट म्यूजिक का, और इसका परसेंटेज भी 40 सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा लाइट म्यूजिक। इसका आंसर हो जाएगा LIGHT, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। बोल रहा है कि इफ़ अगर एक कैसेट कंपनी है उसको 1000 CD बनाना है तो वो हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक, मतलब कितनी CDs हर टाइप की बनाएंगे। तो देखिए जितने लोग पसंद करेंगे उतनी CD, उतनी टाइप की CD उनको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक का हम पर्टिकुलर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे देखो ये 20% हो गया है, 10 और ये 40, टोटल मिला के कितना हो गया ये 70%, टोटल 70% है यहाँ तक। तो बचा हुआ कितना होगा, ये 30% होगा। ये फोक म्यूज़िक कितना होगा, 30% होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ CDs बनाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें एक एक का सॉल्व करेंगे। फर्स्ट किसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट म्यूज़िक के लिए करते हैं, LIGHT, लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक के लिए, लाइट म्यूज़िक के लिए जो CDs बनाएंगे इसका परसेंटेज कितना है, 40% है। तो सीधा हम क्या करेंगे, 40% ऑफ 1000 फाइंड कर देंगे। 40,000 ऑफ 1% कैसे फाइंड करोगे आप, 40/100 इंटू 1000। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, बच्चा कितना आपके पास 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400। 400 CDs आपको लाइट म्यूज़िक की बनाना पड़ेगा। सेकंड क्या है, सेकंड है फॉल्क म्यूज़िक। सेकंड फॉल्क म्यूज़िक है। तो फॉल्क म्यूज़िक के लिए, फॉल्क म्यूज़िक का परसेंट कितना है, 30%। तो फॉल्क म्यूज़िक के लिए हम क्या करेंगे, 30% ऑफ 1000। तो 30 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1000। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 300 CDs। वैसे थर्ड वाला क्या है, इसके बाद है यहाँ से देखिए सेमी क्लासिकल और एक क्लासिकल है। सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल के लिए क्या है, सेमी क्लासिकल 20% है। तो इसमें हम निकालेंगे 20% ऑफ 1000। तो 20 डिवाइडेड बाय 100% का 100 इंटू 1000, ये भी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें सीरीज़ बनेगी कितना, 200 सीरीज़। और फोर्थ है क्लासिकल, फोर्थ है क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कितने सीरीज़ बनाना पड़ेगा, इसका परसेंटेज है 10। तो 10% ऑफ 1000 आपको फाइंड करना है। 10/100 इंटू 1000 आपको करना पड़ेगा। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 इंटू 10 100 सीरीज़, 100 सीरीज़ आपको बनाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ये इस तरीके का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वीडियो कैसे लगा स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट्स बताइए। और जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं ना, ये मैं आगे करवाऊँगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना। और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इसके 4-5, मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।